तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के संगत। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा इनको, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। जैसे तमोगुण भगवान, रजोगुण भगवान ब्रह्मा की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, भक्ति की थी, उससे सिद्धियां प्राप्त की और अपने ही बेटे प्रहलाद भगत का शत्रु हो गया। राक्षसी कर्म करे, अपना नाम जपुआवे, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे ही तमोगुण भगवान श्री शिव के उपासक एक भस्मागिरी नाम के साधक थे। उन्होंने पहले तो कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के तपस्या की कई वर्षों तक, फिर वो आ गया भगवान शंकर के गेट के सामने, महल के गेट के सामने, वहां देखी पार्वती। उस पार्वती के रूप के ऊपर वो साधक, वो तपस्वी आसक्त हो गया और मन में ठान ली कि शंकर ने मारूंगा, द्रौपदी इस पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से भगवान शंकर के गेट के सामने बिल्कुल फ्रंट में ऊपर न पैर करके नीचे न सिर करके तपस्या शुरू कर दी। 12 वर्ष तक तप किया, ऐसे खड़ा खड़ा ऊपर न पैर करके सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, आप तो देवों के देव हो, महादेव हो, आपका ये साधक क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से छुट्टी कराओ। अब शंकर भगवान खुश हुए, कहने लगे मांग भाई भस्मागिरी, मांग बेटा, क्या मांगता है बच्चा। भस्मागिरी बोला जी ऐसे नहीं मांगता मैं, पहले वचनबद्ध हो प्रभु। शंकर भगवान प्रसन्न हो रहे थे, कहने लगे ठीक भाई मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता है। जब वचनबद्ध हो गया तब खड़ा हो गया छोड़ के वो सिरासन, कहने लगा कि आप जो ये भस्म कड़ा लिए हुए हो, एक कड़ा था जो भगवान शंकर पहने हुए था, उसमें ऐसी शक्ति थी कि वो किसी के सिर पे ऐसे करके यूं कह दे भस्म, वो प्राणी जल जाता था, नष्ट हो जाता था। इस बात का ज्ञान भगवान भस्मागिरी को था। उसने कहा बस भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो मुझे। भगवान शंकर ने सोचा भी तपस्वी है, जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए लेता होगा। अब निकाल, वचनबद्ध हो ही चुके थे, निकाल कर दे दिया, ले बच्चा ले ले। अब ज्यों ही उस दुष्ट आत्मा के हाथ में कड़ा आया, कहने लगा होले शंकर होशियार, तना मारूंगा, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा, दांदरे काटे, कहते तपस्या करे था क्या बकवाद पाएगी 1 मिनट में। अब शंकर जी डर गया, अब भगवान शंकर बाज लिए। पुण्यात्मा देखो, अगर ये अविनाशी थे भगवान शंकर तो भागण की क्या जरूरत थी, इसे सिद्ध है कि अविनाशी नहीं है। यानी पल पल पर आपके सामने भी तत्व ज्ञान की रोशनी में इनकी स्थिति आप दिन में 100 बार देख सकते हो। भयभीत होकर शंकर भगवान भाग लिए और पीछे पीछे भस्मागिरी, पहले इस कांटे ने काटूं, पाछे बात बनेगी, इसको मारूंगा तभी बात बनेगी। उधर से भगवान आकर के बीच में पार्वती रूप बना करके खड़े हो गए। भस्मागिरी ने सोचा कि शंकर तो तेरा निकटावे को नहीं, तो तेरे हाथ में यू भस्म कड़ा है, अब 2 बात पार्वती तय कर ले। वो कहने लगा, पार्वती के रूप में भगवान कहने लगे कि क्यों भाग रहे हो महात्मा जी, रुक जा, मैं तेरे साथ हूँ, उनको क्यों मार रही हो। वो रुक गया। अब वो कहने लगी कि पहले तू डांस करके दिखा मुझे, तब मैं तेरे साथ जो रहूंगी। अब उस भस्मागिरी बोला जी मैंने कभी डांस डूंस कराया नहीं, मैं तपस्वी आदमी, मुझे नहीं पता कैसे नाचा जाता है। तो पार्वती रूपधारी भगवान बोले मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाती हूँ तुझे, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसने ऊपर ला और ऊपर ला और ऊपर कर। जब उसने वो जिस हाथ में कड़ा था भस्म वाला, जो सिरपा लिया, जब भगवान ने कह दिया भस्म, वो सारा वो खत्म हो गया, मर गया वो दुष्ट।
अब पुण्यात्माओं, अब गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए इतने लंबे चौड़े उदाहरण देने पड़ेंगे आपको, तब आपकी हृदय में समाओगी कि सचमुच ये ज्ञान सत्य है। अब तमोगुण, भगवान शंकर का उपासक, तमोगुण का उपासक भस्मागिरी क्या बना? भस्मासुर कहलाया। भस्मासुर, असुर माने राक्षस, और निंदा का पात्र बना। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही रावण को एक नकली ये घटिया गुरु मिले हुए थे, सभी को ऐसा ज्ञान था। जैसे आपने पढ़ा श्रीमद् देवी भागवत में, व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान ज्ञाता होते थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थारा गजब वही। ऐसे ही त्रेता युग में रावण के जो गुरु जी थे वो वेद के प्राकांड ज्ञाता माने जाते थे और शंकर भगवान की पूजा करते थे, तमोगुण शंकर की, और कराते थे। तो उस नालायक ने रावण को ये पाठ पढ़ा दिया कि शंकर वेदों में शंकर भगवान को ही सर्वशक्तिमान है, ये सर्वेश्वर है, सब कुछ देने वाला है, जल्दी प्रसन्न हो जाता है, तो इसकी तपस्या कर ले। रावण ने अपने गुरुजी पर विश्वास करके कि वेदों का ज्ञाता है और वेदों में शंकर भगवान ही सर्वशक्तिमान है, इस ऐसा लिखा है। उस तमोगुण भगवान शंकर की साधना शुरू कर दी, उससे सिद्धियां भी होगी, धन भी मिल गया, सोने की लंका भी होगी, आकाश में उड़ जाने की सिद्धि भी आ गई। अंत में के कुक्रम किए, शराब पीने लग गया, मांस खाने लग गया, पराई स्त्रियों को तकन लग गया, यानी सारे कुक्रम कर डाले, राक्षस कहलाया और कुत्याली मौत मेरा सारे परिवार का नाश कराया। ये तमोगुण के पुजारी की सतीथि है। राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख और तरह के। अब श्री विष्णु जी के उपासकों के विषय में आपको एक उदाहरण देते हैं। एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगा और उस कुंभ के मेले में एक पर भी समय निहित किया जाता है कि इस समय जो नहालेगा उस दरिया में या तीर्थ में किसी तालाब में, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसी जो लोक वेद के आधार पर उनकी धारणा थी, उसी आधार से सभी गिरी, पुरी, नाथ और गढ़ कनपाड़े और ये वैष्णव विष्णु के उपासक साधु अपने अपने वहां हरिद्वार में पहुंच गए और अपने अपने समुदाय में जाकर वो एकत्रित हो गए। नाथ न्यारे, गिरी अलग थे, पुरी न्यारे, वैष्णव अलग थे। और ये नागा, ये भी तमोगुण के उपासक हैं, ये नंगे रहते हैं जो शंकर के उपासक, ये अलग अलग अपने समुदाय में इकट्ठे हो गए। स्नान करने का जब समय निर्धारित था उस समय सब चल पड़े, वो टोल के टोल, समूह के समूह। सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए, हर की पैड़ियां पर स्नान करने के लिए तैयार हो गए, पूरी हर की पैड़ियों को घेर लिया। वैष्णवों ने कहा कि ओ नागा, तुम नहीं स्नान करोगे, पहले हम स्नान करेंगे। नागा बोले नहीं, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी बैरागी हैं, हम नी इच्छा है, हम किसी वस्तु को साथ नहीं रखते, हम निवस्त्र रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ संत हैं। अब विष्णु जी के उपासक, वो सतोगुण के उपासक वैष्णव साधु कहने लगे कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु सर्वशक्तिमान है, ये है। और तुम कहाँ के श्रेष्ठ हो? नागो बाहर आओ, तुम नहाना ना धोना पशु की तरह नंगे फिरते हो, शरड़ फिर बाहर आओ, नहीं तो तुमने गड़ जाएंगे। अब नागा ने भी मुंह फेर लिया, कहा जाओ, नहाना तक गए भूल, पर बीबी गई कुआं में पड़ गई बाढ़ में, और हर की पैड़ी पर भी आग लगो, ना भगवान की चाह ना उसकी पर भी का कोई समय उन चिंता बनी कदे पर भी निकल जाए, तुम कल्याण से रह जाओ। आपस में लड़ना शुरू कर दिया। जो कल्याण जिससे कहते हैं ना कल्याण हो जाएगा,
बेड़ा पार हो जाएगा पर भी नानते, वहां बेड़ा गर्क हो गया। कहते हैं 25,000 संत वो साधु के जिनको नागा तमोगुण और विष्णु के वैष्णु सतोगुण, ये दोनों आपस में लड़का मर गए, तीर काट लिया, गोली मार, तलवार निकाल ली और कत्लेआम कर डाला। हर की पैड़ियों के ऊपर मनुष्यों के 100 ऐसे बिछ गए जैसे बाजरे की पूड़ी होया करे, और गंगा का पानी लाल हो गया खून से, रक्त से। पवित्र गीता जी यही बताना चाहती है कि इस त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका, यहीं तक जिनकी बुद्धि टेकी है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। परमेश्वर ने अपनी वाणी में क्या कहा है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाकर चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक ले जावे हैं। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी, और कहते डट कर वहां कत्लेआम कर डालते हैं ये लोग। और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर की पैड़ी, और वहां भगवान का प्यार भी नहीं उपजा उनके अंदर, दुष्ट आत्माओं में। हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार है। और काटे शीस, काटे शीस नहीं दिल करुणा, उनके दिल में दया भी कोई ना दुष्टों के, और कत्लेआम कर डाला। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे इसे दुष्ट उनको भी नरक ले जावे। ऐसे संतों के दर्शन करने भी कोई जाता है तो उनको उल्टी पट्टी पढ़ाएंगे, उनके अंदर तो गंध भरा है वह शिक्षा देंगे, और इसी प्रकार ये आपसी आग लगा देते हैं ये लोग। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना, इन का काम है इसे दुष्ट व्यक्तियों का। अब ये तो गीता जी में बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कति व्यर्थ और मूर्ख लोग करते हैं। दास नहीं कह रहा, अपनी गीता जी बता रही है। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, वो दास आपको पढ़कर और निष्कर्ष करके उदाहरणार्थ उदाहरणों द्वारा आपको समझा रहा है। अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं है।